जय हिंद दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ भारत से क्यों जीत गए और 1857 की क्रांति में ईस्ट इंडिया कंपनी को तोड़ने के बाद में जस्ट ब्रिटिश साम्राज्य की भारत पर स्थापना क्यों हो गई थी, और इस पूरी की पूरी क्रांति के बारे में हम अंत तक जानेंगे। ठीक है, 1857 का जो युद्ध हुआ था वो हमारा एक गृह युद्ध की तरह हुआ था, अंग्रेज़ों को खदेड़ा गया। ठीक है, ज़्यादा नहीं देर करेंगे इस वीडियो में। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए। चलिए देखिए, सबसे पहली चीज़ 1856 में अंग्रेज़ों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर एक नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया। उन्होंने क्या किया था, जो पुरानी बंदूकें थी उनको रिटायर किया अंग्रेज़ों ने और एक तरीके की नई बंदूक लाए। उस बंदूक का नाम क्या था, पुरानी बंदूक का नाम क्या था, ब्राउन बेस। ठीक है, ठीक है। उसके लिए देखिए, बंदूक का नाम याद नहीं रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए कारतूस बनाए गए। भाई कारतूस में होता है गोली, ठीक है, बंदूक में डालने वाली गोली, खाने वाली नहीं। उन्होंने राइफल को भरने अब उस राइफल की एक शर्त थी कि उसको दांतों से काट सकते थे, क्योंकि वो सिलाई किया हुआ था। ठीक है, तो उसको इस टाइप से था, जैसे कि ये कार, जैसे मान के चलिए गोली है, इस गोली के ऊपर में क्या लगा दिया, गाय और सूअर की चर्बी का मांस लगा दिया जाता था इस टाइप से, और इसको सील दिया जाता था अगल बगल से। और जब इसको सीला जाता था तो भाई ये हाथ से थोड़ी फटेगी, तो ये हाथ से नहीं फाड़ जाती थी। इसकी शर्त थी कि इसको दांतों से ही काटा जाए। तो इसको जब दांतों से काटा जाने लगा तो भाई ये एक तरीके की चर्बी थी। इसको अंत तक समझिए, ज़्यादा देर न करेंगे। ठीक है, देखिए राइफल में भरे जाने को उसको मुंह से काटा जाता है। इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी भरी जाती है। भाई चर्बी आप सभी जानते हो, गाय इंसानों के लिए हिंदुओं के लिए क्या है, पवित्र है, और सूगर मुसलमानों के लिए हराम है, तो जानते हो आप सभी। तो गाय और सूगर की चर्बी की वजह से बगावत हुई थी। तो असली वजह अगर पूछा जाए 1857 की क्रांति का, तो चर्बी वाला कारतूस बोल दीजिएगा। ठीक है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बता दीजिए। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक को बैरकपुर में इस चर्बी वाले कारतूस को दांत से काटने के लिए कहा जाने लगा। उन्होंने इसके लिए मना कर दिया, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया 8 अप्रैल 1857 को। देखिए, भारत के एक वीर जवान थे, उनका नाम था, वो अंग्रेज़ों की छावनी में काम कर रहे थे, अंग्रेज़ों के लिए काम कर रहे थे इंडियन लोग। उन इंडियन लोगों में एक आदमी था, उस आदमी का नाम क्या था, मंगल पांडे। ठीक है, अब वो मंगल पांडे थे, उन्होंने इस चर्बी वाले कारतूस को काटने से मना कर दिया दांतों से। तो इन अंग्रेज़ों ने क्या करा, 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी। मंगल पांडे का संबंध 34वां बंगाल नेटिव इन्फेक्टिव BNI से था। देखिए, 10 मई 1857 दिन मेरठ में, भाई मेरठ जो है यूपी के अंदर है, इसमें पैदल टुकड़ी, अब टुकड़ी होता है एक टाइप से बटालियन का जो एक हिस्सा होता है ना, जब उसको पेट्रोलियम के लिए या जांच पड़ताल के लिए भेजा जाए किसी सिक्योरिटी में, तो उसको क्या कहा जाता है, टुकड़ी। ठीक है, दूसरी शत्रु के इलाके में देख के आना कि उसने क्या क्या तैयारी कर रखी है, उसको कहते हैं टुकड़ी। ठीक है, तो 20 NI से 1857 की क्रांति तक की शुरुआत चलती रही। अठारह की क्रांति जब हुई थी तो भारत का गवर्नर, यानी कि भारत का जो राज्यपाल बना था, पूरे भारत का, हरियाणा का नहीं, पूरे भारत का अगर जो जन गवर्नर बना था, उसका नाम था जनरल लॉर्ड कैनिंग। अंग्रेज़ था ये, इंग्लैंड का। ठीक है, और ये प्रधानमंत्री बना। देखिए, तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पे इसने फ़ोन करा था, ये गवर्नर है भारत का अंग्रेज़, और ये इसने ब्रिटेन पर फ़ोन करा और क्या कहा कि पार्मिस्टेन लिबरल थे। अंग्रेज़ सेना का निर्णय 1778 से आरंभ हुआ था। इस समय मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस, ये अंग्रेज़ है, ठीक है, जो अंग्रेज़ भारतीय सेनाओं का जनक पुकारा गया। ठीक है, भारतीय सेना को जो
ट्रेनिंग व्रेनिंग देने का काम था वो इस अंग्रेज़ का था, ठीक है। इसका नाम आप पढ़ लीजिएगा, मेजर स्ट्रेनिंग लॉरेंस, ठीक है, इसने किया था। दोस्तों एक बात बताना चाहें आप सभी को, ये क्रांति है तो बहुत बड़ी, लेकिन इसका पार्ट 1 आज की इस वीडियो में करवा दिया हमने। पार्ट 2 आप सभी को दूसरी वीडियो में देंगे, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। पार्ट 2 के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।